Rahim. Dinoli School, Kite Campus, subject Biology, class 10th, chapter number 10, Gases Exchange, lecture number 4. सबसे पहले बेटा जो हमने लास्ट 3 लेक्चर में डिस्कस किया है मैं आपको रिपीट करवाता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के जो फर्स्ट 3 लेक्चर हैं उसमें हमने रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल, ये हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स बीमारियाँ। रेस्पिरेटरी मीन्स के सांस के रास्ते में जो रेस्पिरेशन में सिस्टम में जो बीमारियाँ हैं और उनकी जो रीज़न है वो क्यों होती हैं और उनकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर which affect the people. The percentage of such disorder in particularly in high in Pakistan. It is due to the more concentration of air pollutants. It is due to the more concentration of air pollutants. मीन के जब एयर के अंदर पोल्यूटेंट शामिल हो जाए, जब एयर की कंसंट्रेशन नॉर्मल ना रहे, ओनली इन द अर्बन बट आल्सो द रूरल एटमोसफेयर। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पोल्यूटेंट्स के बारे में बता दूँ। दोज सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन, दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। बेटा ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ये पोल्यूटेंट्स की, मैं दोबारा बोलता हूँ। दो सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ऐसे तमाम अनासर जो पोल्यूशन काज करते हैं इनको आप पोल्यूटेंट्स कहते हैं। व्हेन दीज पोल्यूटेंट्स enter in the air, these is change the concentration of air due to which respiratory disorder occur. So some of the important respiratory disorder are described. First of all, we discuss about the bronchitis. Bronchitis is the inflammation of bronchi or bronchioles. अब हमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का भी पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जब एयर पैसेज में पढ़ा था। तो ये जो ट्रेकिया है, ये जो हवा की नाली है, जब ये लंग्स में जाती है तो ये मज़ीद डिवाइड हो जाती है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो जब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब इसकी इट इज़ result in excessive secretion of mucus into the tubes, leading to the swelling of tubular walls and narrowing of the tube. अब इसका जो रिज़ल्ट है ये कैसे होती है कि जब ट्यूब्स में एक्सेस अमाउंट में म्यूकस जो है वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब स्वेल हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं। इट इज़ काज, अब ये हेडिंग्स आपने बनानी है काजेस। It is caused by virus, bacteria or exposed to the chemical irritants, जिसमें तम्बाकू, स्मोक, इसके अलावा कुछ लोगों को परफ्यूम की वजह से भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको कोई भी डिज़ीज़ आपने लिखनी है उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ हेडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको उसकी डेफिनेशन दी गई है तो वो आप डेफिनेशन लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दी गई है। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी काजेज़ लिखेंगे। काजेज़ के बाद आप उसके टाइप्स लिखेंगे अगर दी गई हैं। उसके बाद आप उसके सिम्टम लिखेंगे, उसकी अलामात लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी क्योर लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट, क्योर या ट्रीटमेंट की हेडिंग देंगे। उसके बाद लास्ट पे प्रिवेंशन की आप हेडिंग दें। अगर आपको कोई डिजीज़ लिखनी है, अगर ये सारा मटेरियल हेडिंग के मुताबिक मिल रहा है तो आप हेडिंग वाइज ये लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये डेफिनेशन में आ गया। उसके बाद इसकी काजेज़ में इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब्स। इट इज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोर्ट टू द केमिकल इरिटेंट्स, इसमें तंबाकू, स्मोक। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये है
इसकी टाइप्स, इसमें इसकी 2 टाइप डिस्क्राइब की गई हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, acute and chronic. The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. नहीं जी, जो पहली टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, उसमें पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है, ये 2 हफ्ते तक रहती है। और इसके बाद जो सेकंड इसकी टाइप है वो है जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये MCQs भी आ सकता है कि जो एक्यूट है वो उसका ड्यूरेशन क्या है और जो क्रोनिक है उसकी ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद लास्ट लाइन में आपको इसके सिम्टम नज़र आ रहे हैं। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, मीन्स के खांसी, माइल्ड वीजिंग, सांस का अटक अटक कर आना। उसके बाद फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये थी ब्रोंकाइटिस, फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये जी सेकंड डिसऑर्डर, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वलाई। एल्वलाई भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एयर पैसेज वे में एल्वलाई क्या है। ब्रोंक्यूल्स के गिर्द जो है वो एल्वलाई होती हैं। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स, इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। एज लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, जैसे ही जो लंग टिश्यू हैं वो टूट जाते हैं, the lungs do not come back to their original shape after exhalations। जैसे ही लंग्स के टिश्यू की ब्रेकडाउन होती है तो जो लंग्स हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ पे वापस नहीं आते एक्सहेलेशन के बाद, मींस के जब वो एयर जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो एयर कैन नॉट बी पुश आउट एंड इज ट्रैप इन द लंग्स। तो जब एक्सहेलेशन के बाद दोबारा लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आते तो दोबारा जो है जो एयर है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, तो इस तरह ये लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है। एम्फीसीमा में ये जो एल्वलाई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वलाई। अब इसमें इसके जो सिम्टम है, द सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग मीन्स के थकावट, recurrent respiratory infection and weight loss. By the time the symptom of emphysema appears, the patient has usually lost 50 to 70% of his lungs tissue। Means के इसके सिम्टम्स का पता ही उस वक्त चलता है जब पेशेंट 50 to 70% लंग्स जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो चुकी होती है, वेस्ट हो चुके होते हैं। The level of oxygen in blood may get so slow that it cause serious complication। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है इतना कम हो जाता है कि वो काफ़ी सीरियस कंडीशन की तरफ लेके जा सकता है, इवन के डेथ भी हो सकती है। तो ये थी सेकंड हमारे पास डिजीज़ एम्फीसीमा। तो बेटा मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखा, मींस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो है वो यही पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली छोड़े जा रहे हैं। तो फर्स्ट था हमारे पास ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के बाद हमने इसकी काजेज़ के बाद इसकी टाइप्स के बाद लास्ट पे इसके सिम्टम, उसके बाद ये एम्फीसीमा, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद काजेज़, इसके सिम्टम। ये था हमारे पास एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस। ये था लेक्चर नंबर 4।